अर्तुगरुल की खाला इधर देखना। अच्छा, अर्तुगरुल की खाला ऐसे करती है, पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपकी जायज़ और नेक हाजात को पूरी फरमाए और आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ दराज उम्र अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूवर्स, आज मैं सुबह उठी हूँ तो नाश्ता सुबह को करके बना कर दिया मैंने। तो साथ ही उसने मुझे फरमाइश कर दी है, जी मैं स्कूल नहीं जा रहा, मेरा तो बैग ही फटा हुआ है। तो मैंने फटाफट सुई धागा ढूंढा और इसको सीने की पूरी कोशिश किया कि कहीं इसकी छुट्टी ना हो जाए। सारा दिन फिर मुझे ये ना तंग करता रहता, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया। तो खैर मैंने इसका बैग सी दिया, सारा कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ था। अभी नाश्ता इसको करवाया, ट्रे भी वैसे ही पड़ी हुई है। तो बल्कि मैंने इसका बैग सीना शुरू कर दिया और अभी तो मैंने मुंह भी नहीं धोया था, लेकिन इसको मैंने नाश्ता पहले बना दिया ताकि ये तो जाए ना सर से। यानी कि लड़के होते हैं ना ज़्यादा तंग करते हैं, लड़कियां इतना तंग नहीं करती हैं कि वो छुट्टी भी कर लें। तो मैंने तो शुक्र किया है स्कूल खुल गए हैं तो ये जा रहा है, वरना तो ये घर में इतना तंग करता था, कभी ये कर दें कभी वो कर दें, कभी बाहर जा रहा है। फिर इसको इसका ध्यान भी लड़कों का ज़्यादा रखना पड़ता है, लड़कियां तो बाहर भी नहीं निकलती, वो अंदर ही रहती है, पता चलता रहता है कि सामने ही है। ये फिर गली में निकल जाते हैं लड़के, तो फिर इनका मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने शुक्र किया इसका स्कूल गया खुल गया तो ये जा रहा है और मैंने इसका बैग भी सी दिया है। अल्लाह करे कि अब ये साबित कदम ही रहे। और नीचे इसने यूनिफॉर्म के ऊपर पता नहीं कौन सी जैकेट और ही कोई पहन ली है, कहते इतनी चेकिंग नहीं होती। मैंने कहा अच्छा चलो भी जाओ। इसको हमने बाय बाय करके तो चाय बनाना शुरू किया। मारूशे की आज ऑफ यानी कि मदरसे से छुट्टी थी। हुआ ये कि इसकी छुट्टी इसलिए है कि इसने इकट्ठे टेस्ट देना है कोई पारों का, तो फिर ये बीच में छुट्टी कर लेती है ताकि वो पारे तैयार कर सके। अब मैं सोचती हूँ अच्छा ही हुआ मैंने हीटर ले लिया, क्योंकि अभी भी सर्दी आ रही है, सुना है 1 हफ़्ता और। तो अब मैं इस वक्त भी मेरे रूम में काफ़ी सर्दी है, क्योंकि सेंटर वाला पोर्शन है तो इसमें अभी सर्दी खासी है। एक तरफ तो मैं हीटर सेक रही हूँ और दूसरी तरफ चाय बन रही है सिलेंडर पे, क्योंकि गैस हमारी बिल्कुल भी नहीं आती। तो दूध वाले को भी हमने हटा दिया हुआ, आज ऑल पर से हम चाय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मारुषि जैसे फ्री हुई नाश्ता वगैरह करके, तो इसने कोई पेंटिंग इधर शुरू कर दी। मैंने इसे कहा था वॉल ख़राब हो रही है, मैंने तो कोई वॉलपेपर ला के लगाना है। तो उससे पहले कहती मैं मम्मा अपना शौक़ पूरा कर लूँ, मैं पेंटिंग कर लूँ। तो मैंने कहा चलो कर लो तुम पेंटिंग, बाद में मुझे पता ही है मुझे वाइट वॉश कराना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि तुमने तो इतनी अच्छी पेंटिंग नहीं मुझे करके देनी। माशाल्लाह माशाल्लाह, रमज़ान की आमद है और 10-15 दिन रह गए रमज़ान आने में भी। तो मेरी कोशिश है कि पहले पहले जो है ना काफ़ी सारे काम हो जाएं, ख़ास तौर पे घर की जो क्लीनिंग वगैरह है ना, डेकोरेशन पीसेस हैं, जो हैंगिंग चीज़ें हैं, ये सारी एक बार मैंने क्लीन कर लेनी है। इवन मेरी कोशिश है कि कर्टन्स वगैरह भी वॉश कर लूँ ताकि अच्छा रहे। और फिर उसके बाद बेशक ईद भी बीच में गुजर जाए, कोई इशू नहीं होता। लेकिन यह है कि जब रमज़ान हम ज़्यादा टाइम होता है ना रमज़ान में, तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा टाइम हम इबादत में गुजारें। ये छोटे मोटे जो काम है ना, ईद की तैयारियां भी, वो भी हम रमज़ान में यानी कि ना करें, पहले कर लें, ताकि ईद तो होती है ही रोज़ेदारों की अच्छी ईद होती है। तो मेरी कोशिश होती है रोज़े में इबादत की जाए, ना कि काम किए जाए। तो मेरी कोशिश है कि जो ईद की तैयारी के हमने काम करने हैं ना, वो मैं पहले ही कर लूँ। तो इस तरह से मैं ना अभी से तैयारी शुरू कर रही हूँ। साथ ही मैंने सोफ़े के कवर्स वगैरह भी वॉश कर लेने हैं, और उसके जो रेगज़ीन वगैरह है उन पे अच्छी तरह से सर्फ़ मार के वो भी धो लेने हैं। और इस तरह मैं ना सारे इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाला था और सर्फ़ डाल के इसको मैंने भिगो दिया था, और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन हो गए, जैसे बिल्कुल न्यू है। तो अब इनको मैं सारी कोशिश यही है कि सारे काम पहले हो जाएं, घर के जो है ना मोटे मोटे काम तो ख़ास तौर पे, बाकी रह जाएगी कुकिंग शुकिंग। तो कुकिंग में भी मेरी कोशिश है मसाले वगैरह सारे बना के रख ली जाएं, चटनीज़ बना के रख ली जाएं, रोल्स वगैरह समोसे जितना मतलब हो सकता है उतना तो बंदा कर लेना। बाकी फिर 10-15 रमज़ान गुजरे ना, फिर इतनी टेंशन नहीं होती। फिर बच्चे भी फ्राइंग चीज़ें खा खा के थक चुके होते हैं, तो फिर वो सालन रोटी सादा भी दे दी जाए ना तो खा लेते हैं। शुरू में ही ज़्यादा शौक़ चढ़ा होता है। नहीं तो मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी ख़रीद लिए हैं इसी पर्पज़ से, ताकि रमज़ान से पहले रमज़ान की कुछ तैयारी हो जाए। तो इधर मैंने चावल भी भिगो लिए, दाल चावल भी साथ साथ पका रही हूँ। लहसुन अदरक ले लिया है और मटर ले लिए हैं 1 किलो। लेकिन मटर में से अक्सर दाने जो है ना खाली निकल रहे हैं, बट फिर भी मैंने इसको छील के फ्रीज़ कर लेना है। इधर दाल चढ़ाई थी जनाब, तो गैस चली गई है। ये इतनी प्रॉब्लम है, सुबह सुबह का टाइम है 10-1 बजे का, तो फिर भी लाइट नहीं आ रही। अब इधर मैंने चावल भी चढ़ाने थे, बट गैस ही नहीं है। अभी भी मौसम इतना खुल तो गया, बट गैस नहीं आती हमारे यहाँ।
सुना है इधर उधर गांव में ये लोग सप्लाई दे रहे हैं गैस की, और सिटी में जो है ना वो गैस ही नहीं आ रही। हम लोग इतने पुराने यहाँ पे रहते हैं, हमारे यहाँ सिटी में गैस नहीं है, और गांव में सुना है गैसें आ रही हैं जी। बस अल्लाह ताला हिदायत दे इनको। तो दाल मैंने चढ़ा दी है, अब सिलेंडर जलाया है, और साथ ही मैंने थोड़ा सा प्याज लेकर उसमें ज़ीरा डाल के ऑयल डाल के तो उसको हल्का सा कलर दे के तो इसमें मैंने अब चावल डाल देने हैं। तो गाइस साथ साथ काम चलते रहते हैं, हम लोग किचन में खड़े होते हैं, साथ ही हंडिया भी बना लेते हैं, साथ ही और 70 काम कर लेते हैं। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल दिया है, साथ ही मटर निकल रहे हैं, और साथ ही दाल में सिर्फ मैंने नमक ऐड किया है, बाकी चीज़ें ऐड नहीं करनी, क्योंकि आपको पता है ये दाल जब उबल के गिरती है ना तो सारे मिर्च मसाले जो डाले हो ना वो गिर जाते हैं। तो मेरी कोशिश होती है दालों को पहले वैसे ही बॉईल कर किया जाए नमक डाल के, और इनको तड़का बाद में लगाया जाए ताकि उबल के कुछ भी ना इसमें से गिरे। अगर गिरे भी तो एटलीस्ट जो है ना वो सिर्फ नमक ही होता है उसमें, और कुछ नहीं, मसाले उबल के नहीं गिरते और सारा कुछ नहीं भरता। तो साथ साथ क्लीनिंग भी चल रही है मेरी किचन में। मटर मैंने ऑलमोस्ट निकाल रही हैं, और बहुत कम मटर निकले हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे बिस्किट्स के रैपर खाली नहीं मिलावट की वजह से उन्होंने उसमें हवा भरी होती है, इसी टाइप का कुछ इन्होंने मटरों में भी कर दिया कि मटरों के दाने इतने थोड़े से निकले हैं, और 1 kg थे ये। एक बार दो बार मैं और भी ले लूँगी मटर ताकि मैं इसको स्टोर कर पाऊँ। तो व्यूवर्स मैं आपको कह रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो अच्छी लगे करें, वीडियो को लाइक किया करें। अगर कोई सजेशन मुझे देना चाहें तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले जो मेरी वीडियो है जो लोग देखते हैं वो उसको लाइक भी करते हैं, या कोई भी सजेस्ट कर सकते हैं मुझे कुछ भी। इधर मैंने चावलों को लगा दिया है दम, और दाल अभी भी स्टिल पक रही है, फिर गैस चली गई है। मैंने सोचा चले गैस पर कन्वर्ट करके देखते हैं, शायद गैस आ रही हो, बट नहीं, स्टिल नॉट। तो इधर मैंने तड़का बना लिया है। अब इसमें लहसुन मैंने साबुत ही डाल दिया और प्याज बारीक काट के। मुझे पता है कि मैंने अभी इसको मैश करना है क्योंकि दाल अभी भी कच्ची है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा उसको मैश करने का। बहरहाल मैं तड़का भी साथ साथ बना रही हूँ, साथ साथ दाल में हल्की सी आंच जला दी है, तो ये जल्दी ही बन जाएगा। एक छोटे साइज़ का मैंने इसमें टमाटो भी ऐड कर दिया जी। तो व्यूवर्स दाल में बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं डालना चाहिए, खट्टी हो जाती है, हल्का फुल्का ही चलेगा। ये एक्चुअली कॉन्ट्रा हो जाएगा। थोड़ा सा प्याज डाला था जिससे मीठी हो जाती है, थोड़ा सा ही टमाटर डाल दिया छोटे साइज़ का तो ताकि बराबर हो जाए। तो 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी, और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। बेसिक मसालों से दाल पका रही हूँ, 1/2 kg दाल है चने की, और इसमें 1 टेबल स्पून जो है ना भुना हुआ ज़ीरा है वो इसमें मैंने ऐड किया है। गरम मसाला एंड पे डालेंगे ताकि इसका बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार टेस्ट भी आए और खुशबू भी आए। साथ थोड़ा सा इसको पानी डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे। तो ये देखिए इधर लहसुन जो है ना और टमाटो सब कुछ मैंने इससे मैशर्स के मैश कर लिया। अब इसको हम पलट देंगे दाल में, तो थोड़ी देर और पकाएंगे। जैसे दाल गल जाएगी उसका पानी ड्राई हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मुझे ज़रा पतली रखनी है। आज मैंने तड़के वाले राइस के साथ इसको सर्व करना है। तो ये देखिए जी, इसमें हम डाल देंगे, थोड़ा और पकेगा तो हमारी दाल हो जाएगी रेडी। एंड पे हम धनिया, हरी मिर्चें और गरम मसाले से इसको गार्निश कर लेंगे। तो गैस दाल और चावल पकाते पकाते सब्जियों का सारा बिखेड़ा डाला हुआ है। साथ साथ मैंने एक और भी काम शुरू किया है, वो ये कि मैंने मशीन भी लगाई हुई है। मशीन के से कपड़े भी धो रही हूँ साथ साथ। और मारूशे जो है ना वो कह रही थी मुझे दे दें खाना, तो मैंने सोचा तुम्हें तो दूना, थोड़ा सा मैंने उसको डाल के दे दिया। और छत पे आ गई थी मैं, एक चक्कर तो मैं फैला के चली गई थी कपड़ों का। नेक्स्ट भी मैंने वॉश कर ली थी, उसके बाद मैं नहा के तो सीधा मैंने कहा बाकी कपड़े जो है ना रह गए हुए वो फैला लूँ। तो उसके लिए मैं सीधा ही छत पे आ गई। छत पे आज धूप बहुत तेज़ निकली हुई थी माशाल्लाह। तो मैंने सोचा ये जो जैकेट्स वगैरह है ना बच्चों की, ये तो धो के समेटूँ ना, काफ़ी दिनों से। और साथ साथ तो एक रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ, दूसरा ये मैं गर्मियों की तैयारी भी कर रही हूँ, ताकि गर्मियों के आने की तैयारी इस तरह से हो रही है कि सर्दियों के कपड़े समेटे जा रहे हैं। और अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि ये रज़ाइयों के साथ ब्लैंकेट्स के साथ क्या करूँ, मैं वॉश करके रखूँ या ऐसे ही रख दूँ फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल इसको धो के इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। लेकिन मेरी सासू माँ कहती हैं कि रज़ाइयों को भी वॉश करके कबर्ड्स में रखना चाहिए ताकि स्मेल ना आए उनमें से। लेकिन जब हम नेक्स्ट ईयर निकालते हैं तो भी स्मेल उसमें होती है। मुझे नहीं लगता कि धूप लगवाने से वो स्मेल निकलती है। बहरहाल अभी मैं इसी कश्मकश में हूँ, देखें अभी मैं क्या करती हूँ, वॉश करके रखती हूँ या फिर वैसे ही
रख देती हूँ। अभी तो खैर ओढ़ रहे हैं ना, एक हफ़्ता और ओढ़ेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि फुल गर्मी आ गई है। तो अब हमें बिल्कुल भी नहीं ओढ़नी, तो अब हम वॉश करके रख सकते हैं या वैसे ही रख सकते हैं, समेट सकते हैं मतलब को इसको। तो ये जो कुछ कपड़े सूखे हुए हैं अब इनको नीचे ले जाऊंगी मैं। इसी ज़ोरों शोर से धूप निकलती रही ना तो अगले हफ्ते ही से गर्मियाँ आ जानी है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि धूप में बैठा नहीं जाता, इतनी धूप चुभने लग गई है। तो अल्लाह खैर करे। गर्मियाँ भी खैर सुना है हमारे यहाँ शदीद ही पड़नी है, इस बार ज़्यादा ही कुछ कह रहे हैं कि पड़ेगी। अल्लाह ही खैर करे। सर्दी भी खूब ही पड़ गई है और अब गर्मी का भी यही है। तो इधर सुबहान आ गया है दोपहर को, तो इसको मैंने सर्व किया है। ये मैंने अचार बनाया हुआ था होममेड ऑयल फ्री, वो साथ रख लिया है। सिरके में बनाया था, सारी वेजिटेबल्स जो भी पड़ी हुई थी ना सारी डाल दी थी। और इतना डिलीशियस है ना, इतना मज़े का लगता है ना, दोपहर को रोटी के साथ खाएं या चावलों के साथ खाएं। तो इधर से होने के बाद मैंने थोड़ी नमाज़ पढ़ी, फ्री होके ना थोड़ा रेस्ट करके। तो ये 3-4 बजे का टाइम था, मैंने सोचा कि क्यों ना ये यस्टरडे मैंने धनिया जो था ना पानी में डाल के रख दिया था ताकि ये फ्रेश रहे, धनिया और पुदीना। और वाकई ये फ्रेश लग भी रहा है, काफ़ी अच्छा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। तो इसकी मैं चटनी बनाने लगी हूँ ग्रीन वाली। थोड़ा सा इसको मैं निकाल लूँगी जो कि मुझे चाहिए, बाकी मैंने सारा ही काट देना। एक गट्ठी तकरीबन ये पुदीने की है और इतना ही एक गट्ठी का ही पुदीना है। तो इनको मैंने पत्ते पत्ते तोड़ लेने हैं और उसको धनिया को मैंने काट लिया है। इधर मैंने तकरीबन आधा पौना किलो चिकन है जो कि बोनलेस है। इसको मैंने पानी में 1-1.5 गिलास में डाल दिया, इसमें थोड़ा सा नमक डाल के तो इसकी यखनी में ही इसको पका लेंगे जब तक इसकी यखनी ड्राई नहीं होती। और जब ये ड्राई हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये गल चुका होगा। तो व्यूवर्स इधर साथ ही मैंने ना लहसुन अदरक के थोड़े से जवे लिए हैं वो, और अदरक का एक आध पीस है, 1.5-2 इंच का टुकड़ा। इसको काट के थोड़ी हरी मिर्चें और पुदीने वाली चटनी ग्रीन वाली मैंने बना लेनी है, जो कि इतनी डिलीशियस बनी थी, मैंने चखी। ओहो हो, शदीद ही मज़ेदार थी। यकीन जानिए इतनी कि मैंने इतनी ज़बरदस्त कभी ग्रीन वाली चटनी पहले नहीं खाई। तो गैस आज अब वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये आपको चटनी लगेगी। और ये रमज़ान से पहले मैं बना रही हूँ और पूरा रमज़ान में भी यूज़ करेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगी, इतनी ज़बरदस्त ये तरीके से मैं बनाऊँगी। तो इसमें धनिया और पुदीना धो के मैंने पत्तियाँ डाल दी हैं सारी, और थोड़ा सा इसमें मैं पानी डालूँगी। और इसमें आप ये जो है ना लहसुन अदरक, हरी मिर्चें, नमक थोड़ा सा और रेड चिली पाउडर डाल लें, या काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। वैसे हरी मिर्चें डाल रही हैं, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपका दिल माने तो थोड़ा सा डाल लें। और इधर मैंने एक चीज़ डालनी जो कि इस जिसकी वजह से चटनी जो है ना ख़राब नहीं होगी, वो ये कि इसमें 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल के डालें। इससे इसका कलर जो है ना सेम एज़ इट इज़ रहेगा जितने मर्ज़ी डेज़ हम यूज़ करते रहेंगे। तो ये 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। और इसी तरह से अगर आपके पास लेमन जूस है ना तो वो ज़रूर डालें, 3-4 लेमन डालें, उससे होगी थोड़ी खट्टी हो जाएगी, ज़बरदस्त हो जाएगी। लेकिन मैं जो है ना लेमन नहीं डाल रही, क्योंकि मेरे पास उससे ज़बरदस्त एक चीज़ पड़ी हुई है, मैं वही इस चटनी में डाल के तो इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बना लूँगी। ये देखिए थोड़ी सी पतली भी लग रही है। अब मेरे पास गिफ्ट आया था एक कराची से, शिकारपुर से, और ये है जी चटनी, आम चटनी है सब्ज़ मिर्चों की और पुदीने की, लेकिन ये इतनी खट्टी है कि अकेली किसी चीज़ के साथ खाई नहीं जाती। तो मैं इस तरह से बना लेती हूँ, 2 टेबलस्पून ये इसमें डाल दूँ ना, एक तो ये गहरी हो जाएगी, दूसरा इसमें इतना खट्टा है ना कि वो जो लेमन वाला काम है ना वो ये कर देगी, इतनी ज़बरदस्त ये बन जाती है। और पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, किसी के साथ भी खाए ना तो ये बहुत ही डिलीशियस लगती है। और इतनी ये हाजमे वाली है ना कि मज़ा आ जाता है इसको खा के। आप इसकी जगह लेमन जूस इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त ये बन गई है। तो ये इस तरह से मैं इसको सेव कर लूँगी, फ्रिज में ही रखूँगी, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी। इधर मटर जो है ना मैं भी इसको कंटेनर में डाल के इसको भी मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग है तो आप उसमें डाल दें, मैंने इसको कंटेनर में डाल दिया। कुछ थोड़े से मैंने पीस निकाल दिए ताकि इसको वॉश करके मैं चिकन में डाल दूँ ताकि ये भी गल जाएंगे। तो इस तरह थोड़ा सा पकाने के बाद ये चिकन ऑलमोस्ट हमारा ड्राई हो जाएगा यखनी में ही। और ये वेजिटेबल्स मैंने वॉश कर ली हैं। ये 1 पाव शिमला मिर्च है, तकरीबन 1 पाव से थोड़ी सी ऊपर गाजरें हैं, और एक बंद गोभी का पीस है बड़े वाला। अब इनको हम क्रश कर लेंगे। शिमला मिर्च काटते टाइम ना इसके बीज सारे निकाल दिया करें,
अच्छा व्यूवर्स, तो आप काफ़ी सारी सब्जियां ऐसे कट करके ना तो फ्रीज़ कर सकते हैं, बट मैंने आज एक चीज़ बनाने लगी हूँ समोसे, उसी में ही डालने के लिए काट रही हूँ। लेकिन देखें कितने सारे समोसे मैं बना लूँगी, और कचौरियाँ भी आज ही मैंने बनानी है, क्योंकि कचौरियाँ मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद भी हैं, और आप लोग भी सीख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी कचौरियाँ बनती हैं। इससे पहले मैंने इतनी क्रिस्पी कचौरियाँ ही खाई नहीं थी। तो इस तरह से हम सब्जियां सारी वेजिटेबल्स काट लेंगे, और ये मैंने इनको बिल्कुल पकाना नहीं है, फ्रेश फ्रेश ही इसमें डालना है। लेकिन इस टाइम जो है ना, बीच में मैं नमाज़ें भी अपनी पढ़ रही थी, और शाम का टाइम गुज़रते गुज़रते इस टाइम तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम हो चुका हुआ है। तो मैं खुद भी काफ़ी थकी हुई हूँ, क्योंकि आज मैंने कपड़े भी धोए थे और रात भी पड़ गई है। तो मैंने अब क्या करना है, सुबह की ज़ाहिर है मैंने फजर टाइम उठना भी है, और अब मैं सब्ज़ियाँ चॉप करके ना इसको ऐसे ही फ्रिज में रख दूँगी, और नेक्स्ट डे इंशाल्लाह सुबह इसका कुछ बनाऊँगी। अच्छा हुआ ये कि मैंने तो ये फ्रिज में रखी थी चॉप करके अपनी तरफ से, तो फ्रिज में पता नहीं क्या बात हुई हुई है, वो इतना हाई हीट चला गया है, मतलब कि फ्रिज में भी चीज़ें जम रही हैं, पता नहीं क्या हुआ है उसको। और एक स्पीड है जो कि मैंने लोएस्ट रखी हुई, या तो वो फ्री हो चुका है, तो यहाँ पता नहीं क्या था। क्योंकि मैंने जो नेक्स्ट डे जब ये निकाली ना, तो ये सारी फ्रोज़न हो चुकी हुई थी, और मुझे फ़्रेश चाहिए थी। फिर मैंने वैसे उस पर काम किया, तो फिर भी वो उसने वर्क किया, उसने पानी नहीं छोड़ा। वरना अक्सर फ्रीज़र से चीज़ें निकालें ना, सब्जियां वगैरह, तो वो पानी छोड़ देती हैं। तो ये शुक्र है बचत हो गई। तो ये चिकन भी हम इसी तरह छोटे छोटे पीसीज में कर लेंगे, और बाकी काम अब हम इंशाल्लाह कल सरअंजाम देंगे। काफ़ी टाइम हो गया है। तो ये मैं इसी तरह से ना अब फ्रिज में रख दूँगी। ये साथ ही थोड़ी सी यखनी भी है, ये भी मटर वगैरह इसमें डाल के। तो एक तो कम प्लेट्स जो है ना फ्रिज में जाएंगी, ज़्यादा बर्तन नहीं जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा फेर फूर के ये भी निकालूंगी, ताकि यखनी का असर ज़ाया ना हो। हाथ ऑलमोस्ट मेरे साफ़ ही हैं, क्योंकि मैं सारा किचन का ही काम कर रही हूँ, साथ साथ वॉश करती रहती हूँ। तो चले जी, इसको हम अब रखाते हैं फ्रिज में दोनों, और साथ ही चटनियाँ और मटर, और ये अदरक भी मैंने छीली थी। तो लहसुन अब मैंने सुबह इंशाल्लाह छीलना है, तो इसको हम फ्रिज में रखने चलते हैं। तो ये गाइस हम फ्रिज की तरफ आ गए हैं। ये मैं फ्रिज भी ओवरलोड नहीं करती, लेकिन आज ये हो जाएगा थोड़ा सा। थोड़ी सी किचन क्लीनिंग करते हैं, ताकि सुबह नेक्स्ट डे जो है ना मुझे अच्छा अच्छा साफ़ साफ़ किचन मिले। इसलिए मैं रात को कोशिश करती हूँ कि अपना किचन जो है ना क्लीन करके ही सोऊं। ऑलमोस्ट अब सारा क्लीन तो मैं कर लूँगी, लेकिन अब इतनी मैं थकी हुई हूँ, बर्तन मैं नहीं धोऊंगी, वो इंशाल्लाह सुबह मारूशे ही वॉश करेगी, क्योंकि मारूशी को रैक लेकर दिया हुआ, खुशी खुशी में वॉश करती रहती है। साथ साथ किचन को क्लीन करते रहना चाहिए। इससे ये होता है कि किचन साफ़ सुथरा रहता है, इतना गंदा होता नहीं है। और अगर हम बिल्कुल हाथ लगाना छोड़ देना, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, मैसी हो जाता है। तो इस तरह से ये थोड़ा सा साफ़ हो चुका है, और सिर्फ मैंने 2-3 बार ही इधर कपड़ा फेरा है, जो कि 2 से 4 मिनट में ही फिर चुका है। और किचन हमारा नीट एंड क्लीन यहाँ से हो गया, बस एक साइड रह गई है। ये देखें, इसके नीचे रबड़ लगी होती है प्लास्टिक, इसके अंदर कचरा नहीं जाता। एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें एक लेडी बता रही थी कि ना हमारा जो है ना चूल्हा के नीचे कचरा चला जाता है, तो ये फिक्स हो जाता है। इसके नीचे एक रबड़ लगी होती है, जिससे ये फिक्स हो जाता है कि इसके नीचे कचरा नहीं जा सकता। तो शायद उनको रबड़ लगाना याद नहीं रहा, या उनको दिया ही नहीं चूल्हे वालों ने। तो ये स्टोव के साथ ही मिलता है। अगर नहीं भी मिलता तो आप डबल टेप भी इधर लगा सकते हैं, और इसको चिपका सकते हैं यहाँ पे, ताकि नीचे कोई भी कचरा वगैरह ना जाए। तो जनाब हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, फ्री हो गई मैं नाश्ते वगैरह से। तो मैं लेसन लेके बैठ गई थी। मैंने सोचा पहले, अभी तो एक तो सर्दी है, सुबह सुबह का टाइम है, और मैं भी फ्री हूँ, क्योंकि ना कमरे में बैठ के ही लेसन छील लिया जाए, और इसको छीलने के बाद फिर मैं इसको आगे प्रोसेस करूँगी। बर्तन धुल रहे हैं, और ये देखें लोग आगे पहनते हैं, इसे उल्टा पहना हुआ है, ऐसे लग रहा है हमारे घर में बकरा आ गया। वो कुर्बानी से पहले ही बकरा आ गया है ना, फिर वो काम नहीं होता इसलिए। और इसलिए पहनना क्या आसान हो रही। अच्छा अच्छा, मैं भी कहूँ आज चौथा दिन है, मैडम का बर्तन धो रही हैं रैक की खुशी में। अल्लाह ही ख्याल करे, मुझे पता था इतना मुझे फ़ायदा होना है इस रैक का, तो मैं आज से 2-4 साल पहले ले आती।
तो व्यूअर्स इधर एक पाव लहसुन और एक पाव ही तकरीबन मेरे पास अदरक है, जिसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें एक चीज़ ऐड करनी है जिसकी वजह से ये फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फ्रिज में ही चाहे आप महीना रखें ख़राब नहीं होगा। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हमने डालना है कुकिंग ऑयल या घी। इससे क्या होगा, ये फ्रेश ही रहता है और इसकी बिल्कुल एक तो स्मेल भी नहीं फैलती फ्रिज में, और दूसरा ये कि ये इसका कलर ख़राब नहीं होता और ये ख़राब नहीं रहता, फ्रेश फ्रेश ही रहता है। तो आप भी ये ज़रूर टोटका कीजिएगा, इससे बहुत ज़बरदस्त अदरक लहसुन का पेस्ट आपके पास पड़ा रहेगा। और जितना आपको ज़रूरत हो उतना निकालें, बाकी फ्रिज में रख दें। फ्रीज़र में रखेंगे तो फ्रीज़र में जम जाता है, जिसकी वजह से हमें निकालने में रखने में प्रॉब्लम होती है और डालने में भी प्रॉब्लम होती है कि वो निकलता ही नहीं है, जमा होता है। तो इस तरह से आप फ्रिज में भी सेव कर सकते हैं काफ़ी अरसे के लिए। इसको हम रखेंगे फ्रिज में। और इसी तरह से मैंने इधर आटा ले लिया है मैदा, जो कि प्योर फाइन मैदा है। इसको मैं छान के अच्छी तरह से तो फिर इसको गूंदूंगी। तकरीबन ये 1 से 1.5 किलो है। अब मुझे आइडिया नहीं है ये कितना है, बस इसमें हमने नमक डाला है, इसमें जायका, और इसमें ज़ीरा डाल के इसको गूंद लेना। और कुकिंग ऑयल है तो कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है, अगर कुकिंग ऑयल नहीं है तो आधी प्याली इसमें डाल देना है घी। इससे क्या होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त आटा गूंदा जाएगा और साथ ही साथ कचौरी और समोसे ज़बरदस्त बन जाएंगे। ये ज़ीरा है, 1 से 1.5 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है इसमें। और इसको आटे को ना, अब हमने थोड़ा सा ये जो फाइन मैदा है ना, इसको थोड़ा सा टाइट गूंदना है। आपने इसको ढीला बिल्कुल नहीं गूंदना, बस यही एक इसकी टिप है कि इसको टाइट गूंदना है। और इससे क्या होगा, बहुत ज़बरदस्त समोसे बन जाएंगे। अगर आप स्टोर करना चाहेंगे तो स्टोर भी कर लें, और वैसे रखना चाहें वैसे रख लें। लेकिन मैं इसी आटे से समोसे भी बनाऊंगी और कचौरियाँ भी बनाऊंगी। कुकिंग ऑयल डालना याद नहीं रहा था, अब कुकिंग ऑयल डाल दिया इसके ऊपर, तो अब इसको मैं दोबारा से थोड़ा और अच्छी तरह गूंद लूँगी, और टाइट गूंदना है। तो व्यूवर्स, आटा गूंदने के बाद मैं इसको इधर ही रख दूँगी 20-25 मिनट के लिए। उतनी देर में हम इसका तैयार कर लेते हैं मटेरियल। ये देखें, थोड़ी सी फ्रोज़न हो चुकी हैं वेजिटेबल्स, जो रात को मैंने रखी थी फ्रिज में, अब मैं लेकर आई हूँ। तो खैर मेरा काम चल गया था। थोड़ी सी फ्रोज़न तो थी, बट अल्लाह का शुक्र है इसने पानी नहीं छोड़ा कि मुझे परेशानी हो। थोड़ा सा इसमें धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, और बाकी सारी वेजिटेबल्स डाल के, चिकन डाल के, इसमें लाल मिर्च, काली मिर्च, दड़ा मिर्च, सारी कुछ डाल के तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें अजवाइन मैंने ज़रूर डाली है, और 1 टेबल स्पून अजवाइन डाली है। उसका फ़ायदा ये होगा, तली हुई चीज़ें जो भी हम खाएंगे ना, जिस मटेरियल में भी ये जाएगा, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि इसका जो है ना, इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अजवाइन की वजह से वो बहुत जल्द चीज़ें हज़म हो जाती हैं, तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अजवाइन और ज़ीरा मैंने हर चीज़ में डालती हूँ। आलू वाले डिशेस में भी आपने ना अजवाइन ज़रूर डाला करें। उससे क्या होता है कि एक तो अफारा नहीं होता, बदहज़मी नहीं होती, खट्टे डिकार नहीं आते, और सब कुछ ठीक ठीक रहता है, भारीपन फील नहीं होता। वरना हम तली हुई चीज़ें खाएं ना, हमें भारीपन फील होता है। लेकिन इस तरह अजवाइन डाल लें ना किसी भी चीज़ में, आलू वाली डिशेस में ख़ासतौर पर, या तली हुई चीज़ों में, तो हमें भारीपन फील नहीं होता। तो वो प्रोसेस तो हो गया। अच्छा, उसको मैंने मटेरियल को आधा आधा किया था। एक में मैंने डाल दिया था टिक्का मसाला, तंदूरी टिक्का मसाला, और एक में मैंने सिंपल रखा था, वो कम स्पाइसी रखना था, थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी रखना था। कचौरियों वालों को मैंने ज़्यादा स्पाइसी कर लिया, इसलिए मैंने 2 प्लेटों में हाफ़ हाफ़ करके रख लिया, ताकि मुझे याद रहे कि इसमें मैंने क्या फिलिंग करनी है। इधर फोकस कीजिएगा ज़रा। रोटी मैंने बेली है, उसके ऊपर मैंने छिड़का है पहले लगाया है ऑयल या घी, उसके बाद मैंने इसको छिड़का है ये मैदा, फिर घी लगाएंगे, फिर इसके ऊपर मैदा छिड़केंगे। ये 3-4 तहें आपने देख लेनी है, कचौरी के लिए स्पेशल है। कचौरी इस तरह से बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप की आपकी कचौरी बनेगी। इसको ज़रा टाइट करके रोल कर लेना है, और अगर बाहर निकले तो इसको बराबर कर लेना है। अब नाइफ़ की मदद से इसको सेंटर में काटेंगे तो ये 2 कचौरियों के पेड़े बन जाएंगे। अब ये जो अंदर वाली साइड है ना, हमने जब कचौरी को बेलना है ना, या इस वक्त जब फिलिंग करनी है, तो ये बाहर रखनी है। यानी कि जिस साइड से ज़्यादा बल आए हुए ना, जो काटी है साइड, छुरी वाली साइड को हमने बाहर रखना है, और दूसरी साइड पे हमने फिलिंग करनी है। हल्के हाथ से आपने इस तरह कर लेना है। अगर इस तरह नहीं हो रहा तो हल्का ही बेलना चलाना है, बहुत तेज़ बेलना नहीं चलाना कि इसके सारे बल निकल जाए। इस तरह से हम कटोरी बना लेंगे। अगर आपको कटोरी बनानी मुश्किल लग रही है तो फिर आप क्या करें, एक लें छोटी सी, मैं अभी आपको दिखाती हूँ।
पहले तो इसमें फिलिंग कर लेना। नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक कटोरी की मदद से आप कचौरी बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से दबा के रोल कर लेना आपने राउंड शेप में देके। बाकी अगर चिपटी करना चाहते थोड़ी चिपटी कर लें, वरना वैसे ही रख लें। ये ज़बरदस्ती कचौरी हमारी हो जाएगी तैयार। इसी तरह हम दूसरी भी तैयार कर लेंगे। और अब देखिए, मैंने तो ये फ्रेश आटे से ही समोसे बनाने की कोशिश की और मेरे बन भी गए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आटा आपका ढीला रह चुका है, तो फिर आपने इस रोटी को पहले तवे पे थोड़ा सा सेक लेना है, उसके बाद फिलिंग करनी है, क्योंकि ये आटा बाद में और ढीला हो जाता है। तो मेरे तो ये मैंने काफ़ी टाइट आटा रखा था। अगर आपको लगे कि आपका आटा ज़्यादा थोड़ा सा ढीला हो गया है, तो फिर आपने इसको तवे पे हल्की से रोटी को सेक लेना है ताकि ये स्टेबल हो जाए। उसके बाद इसमें फिलिंग करें समोसों की और इसको फ्रीज़ करें जितने मर्ज़ी दिनों के लिए। आप जब अफ्तारी में निकालें, इसको खाएं फ्राई करके, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये जी इसी तरह से एक रोल भी मैं बना लूँगी, क्योंकि मेरा ये जो है ना, मैंने आपको पहले बताया था, डो मैंने काफ़ी टाइट रखी थी। इससे रोल भी डायरेक्ट ही बन जाएगा। इस तरह मटीरियल रखेंगे और साथ में इस तरह इसको फिलअप कर देंगे। अब इसका एक टिप और है यहाँ पे, वो ये कि आपने बहुत हल्की आंच पे इसको बनाना है। मतलब कि मीडियम से लो रखनी है, हाई हीट पे नहीं बनाना, वरना बाहर से जल जाएंगी, अंदर से कच्ची रहेंगी। और हल्की सी आंच पे इन सबको मैं डाल दूँगी, क्योंकि मारूशे कह रही थी मैंने खाने हैं, तो मैंने सोचा चले उसके लिए बना लेते हैं। और साथ हम भी ट्राई कर लेंगे कि बना क्या है। साथ ही मारूशे ने नूडल्स रख दिए बनाने के लिए, तो वो भी बना रही है, साथ साथ ये तले जा रहे हैं। और ये 15 से 20 मिनट में स्लोली आंच पे बहुत अच्छे बन जाएंगे। अलट पलट करते रहें साथ साथ, लेकिन इतनी जल्दी नहीं पलटना। एटलीस्ट 10 मिनट बाद आपने इसको पलटना है, ताकि वो स्टेबल हो जाए एक साइड से, देन इसको मूव करें। थोड़ी ही देर अलट पलट करने के बाद हमारी कचौरियाँ हो जाएंगी रेडी। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। इतना ज़बरदस्त कलर भी आ गया है और हल्की आंच पे पक भी रही हैं। आपने बाज़ार वाले समोसों को भी देखा होगा, समोसे वाले हलवाइयों को, जो हल्की आंच पे समोसे बना रहे होते हैं और कचौरियाँ भी हल्की आंच पे बना रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती हैं। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। देखिए, एक एक बल कचौरी का नज़र भी आ रहा है और ये क्रिस्पी भी बहुत ज़्यादा है। मैंने तो ये बनाई थी कि चलो रमज़ान में यूज़ कर लेंगे, लेकिन बच्चों ने अगले ही दिन फिर दो दो कचौरियाँ निकाल के, दो दो समोसे, और फिर ये खाने बैठे हुए थे। तो इस तरह से ये मेरी, तो मुझे लगता है रमज़ान से पहले इन्होंने ख़त्म कर देने हैं। जब से गाइस ये मैं कचौरियाँ घर में बना रही हूँ ना, बाज़ार की कचौरियाँ मेरे बच्चों को भी पसंद नहीं आती हैं। वो भी घर की कहते हैं कचौरियाँ हो। इसमें मटेरियल इतना ज़बरदस्त डल जाता है ना, और इतनी क्रिस्पी बन जाती हैं कि मज़े की हो जाती हैं। तो बाज़ार से भी इतनी अच्छी नहीं मिलती। तो ये मैं आपको रोल खोल कर दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी गर्म है सारा। ये भी इतना क्रिस्पी बना हुआ है कि ये देखें, इस तरह से तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा। ये देखिए, रोल सबसे ज़्यादा इसमें बल आए थे, तो ये भी सारा पका हुआ है साइडों से, यानी कि इसमें आटा किसी टाइप का कच्चा नहीं है, सारा कुछ पका हुआ है। तो इसमें तो फिर भी बल कम थे, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त पकी हुई हैं। ये ग्रीन चटनी जो मैंने कल बनाई थी, कल रात को, उसके साथ इसको सर्व करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ये देखिए, कचौरियाँ भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हो चुकी हुई हैं, और अंदर मटेरियल का जो टेस्ट है ना, वो भी कमाल ही टाइप का है। तो इस तरह से गाइस मैंने बहुत सारे समोसे, बहुत सारी कचौरियाँ बना के रख ली हैं, स्टोर कर ली हैं। और अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखूँगी इनको। जैसे ही ये थोड़ा सा टाइट होंगी, तो फिर मैं इनको एक एक करके सेपरेट सेपरेट करके ना, तो फिर इसको और थैली में डाल के फ्रीज़ कर दूँगी। इस तरह से फिलिंग कर लिया। अब आटा रखा है इसके ऊपर, और ये मैंने खड़े रखने हैं समोसे, ताकि इसकी शेप बरकरार रहे। और अभी भी मटेरियल बच गया है, ये जो कचौरियों में डालना है। और ये इधर समोसे वाले पेड़े हैं, ये मैं फ्रीज़र में अभी रख दूँगी। थोड़ी सी टाइट होंगे समोसे, तो इसको थैलियों में शिफ्ट कर दूँगी। ये मटेरियल है लाइट वाला, और वो परला जो जिसमें मैंने चिकन टिक्का मसाला भी डाला हुआ है साथ में, वो जो है ना, वो समोसों का है। यानी कचौरियों में मैंने स्पाइसी रखा था। तो अब हम फ्रिज में रख देंगे इसको।
ये आलू बुखारे की और इमली की चटनी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी, बहुत ही डिलीशियस वो भी बनी थी। मारूशे को पता चल गया मैंने फ्रीज़र में रखे हुए हैं समोसे, तो वो जब मर्ज़ी निकाल के अगले दिन भी सुबह सुबह इसे नाश्ते में समोसे फ्राई करके खा रही है। हम सर्दियों के कपड़े उठा रहे हैं। ये देखिए जैकेट्स हमने वॉश करके तो इनको एक अच्छे तरीके से लपेट के रख दिया है, और साथ ही साथ हम श्रिंक कुछ कपड़े कर लिए हैं क्योंकि रमज़ान आने वाला है। उससे पहले पहले मैंने ये सिलवा लेने हैं ताकि हर जुम्मे को हम नया एक सूट पहने माँ बेटी, और तब हम जुम्मा पढ़ें। तो ये श्रिंक, ये 3 मेरे हैं। ये श्रिंक कर लिए कपड़े। ये 3 तुम्हारे? ना यार ऐसे ना करो। फिर ये 2 मेरे हैं। हाँ 1-2 ले लेना, सारे मत लेना। ये 2 मेरे, ये 2 आपके। हाँ ये श्रिंक हमने कर ली हैं, और ये साथ साथ सर्दियों ख़त्म हो गई हैं थोड़ी थोड़ी, और हम जैकेट्स धो के इसको समेट रहे हैं। इसको भी तय लगाओ। अर्तुगरुल की खाला अर्तुगरुल की खाला इधर देखना। अच्छा अर्तुगरुल की खाला ऐसे करती है, पता नहीं। जल्दी जल्दी तय लगाओ, जल्दी जल्दी। स्लो काम करने वाला मेरे साथ नहीं रह सकता। और देखो कुशन कहाँ रखे हुए तुमने? आंटी ये इधर रखते हैं। ये इसकी इसने कैमरा उधर ले गई होगी, उन्होंने देखा ही नहीं किया कैमरा। उन्हें पता चल गया ये कैब में घुसा दिया मारूशे ने। हाँ ये सारा घुमा घूम के कैब में इस तरह से घुमा। अब इसको अलमारियों में रख दो सारे। और यूनिफॉर्म यार अंदर टांगा करो, बाहर इतनी रख दिया, अंदर इतनी जगह। अंदर कितनी पक्की तय रखती है। वो उधर खुल गई यार, अजान हो रही है, शोर नहीं करो। ये इधर रख देते हैं। मारूशे ना करो। लाए दिखाना नहीं कितनी पक्की तय। दिखा तो दिया। ये सारे हमने सर्दियों वाले कपड़े समेट दिए। गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।